जय जय राम कृष्ण हरि। तो हम यही देख रहे थे कि भगवान ने हमें बताया कि ये जो है तीनों गुणों से रहित होकर हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। मतलब वो कर्तापन अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए कि ये मैं कर रही हूँ, मैंने किया, मेरी ये स्पेशलिटी है कि मैं ये कार्य कर सकती हूँ। नहीं, जो भी स्पेशलिटी है वो कान्हा जी की, बस कान्हा जी करवा रहे हैं। ऐसा भाव रखते हुए कोई भी कार्य हमें करना है, किसी को जताना ही नहीं है कि हाँ भाई हम ये करते देखो। वो अपने आप कान्हा जी उनको मोटिवेट करेंगे कि तुम भी ऐसा काम करो। हमें अपने वाणी से स्वयं का वो नहीं करना चाहिए, ना तो छोटा सा ही क्यों ना कहीं सूक्ष्म अहंकार जरूर आता है हमारे अंदर। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उससे बचते नहीं है। बताया था ना, सहस्रार से लेके डायरेक्ट धड़ाम करके मूलाधार चक्र पे आके वो हो जाता है, अरे मुझे इतनी सिद्धि प्राप्ति हो गई भगवान के, मुझे इतने वो हो गए, मैं सिद्धिवान होता जा रहा हूँ। तो बहुत डेंजर है ये सूक्ष्म अहंकार भी। ये हमने कल पढ़ा था। निसंदेह ये वेद सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से व्याप्त है। वेद, श्रुति जिसे हम कहते हैं, इसलिए समस्त उपनिषदों को सात्विक जानना चाहिए। हे धनुर्धर, उनके अलावा स्वर्ग सुख का प्रलोभन देने वाले जो दूसरे यज्ञ आदि कर्म है, वे सबके सब रज और तमस से भरे हुए हैं। क्योंकि उसमें कुछ साकाम भाव है ना। जहाँ पे साकाम भाव हो गया या तो वो रज हो गया, और एक लिमिट के बाद ज्यादा हो गया तो वही तम में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए तुम अच्छी तरह से जान लो कि यह सब कर्म सुख दुखों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। अतः तुम अपने अंतःकरण को इन सब कर्मों के चक्कर में मत डालो। तुम इन तीनों गुणों का त्याग कर दो। मैं मेरे के फेरे में मत पड़ो, और शीघ्र अतिशीघ्र अपने अंतःकरण का सारा भार केवल आत्मा सुख पर ही डालो। फोकस हो जाओ, निश्चयात्मक बुद्धि, व्यवसायित्मिका बुद्धि रख लो कि केवल मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। फिर भगवान, अभी ये 46 श्लोक में क्या होता है, तीनों गुण से रहित होने पर फिर हमारा क्या होगा, ये आगे भगवान 46वें श्लोक में बता रहे हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक मिनट, ये मैं गलत हूँ। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्यों का जितना प्रयोजन रहता है, अथवा उसका कुछ प्रयोजन ही नहीं रहता, वैसा ब्रह्म 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 को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रखता है। मतलब कोई भी प्रयोजन नहीं रखता। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा समझने के लिए, लेकिन हम बहुत सुंदर तरीके से इसको समझेंगे। पहले तो इसका अर्थ समझ लेते हैं, तो फिर आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है करके। भगवान कह रहे हैं कि जब मनुष्य वो ऐसे तत्वज्ञानी हो जाता है, या बोलो समबुद्धि हो जाता है ना, तब उसको पूरा जैसे एक भव सागर उसको मिल गया है। तो वो भव सागर मिलने पर किसी को ऐसे छोटे छोटे जलाशय की फिर जरूरत होगी क्या? कोहिनूर हीरा हमें मिल गया, तो छोटे छोटे हीरो की फिर हमें जरूरत होगी क्या? पूरा अमृत का कलश मिल गया है, तो छोटा सा एक बूंद चन्ना अमृत की जरूरत होगी क्या? नहीं ना। तो वैसे ही उस सम बुद्धि वाले मनुष्य का प्रयोजन हो जाता है। उसको फिर छोटे मोटे चीजों का ऐसे जरूरत नहीं, मतलब उसकी जरूरत ही नहीं रहती है। तो भगवान ये किस विषय में कह रहे, जो हम यज्ञ आदि करते हैं, और वो यज्ञ आदि करने से हमें जो सांसारिक सुख मिलता है, भगवान उसको ये छोटे छोटे जलाशय कह रहे हैं। और बड़ा परमानंद वो सागर क्या है, वो बड़ा परमानंद। एक बार हमें परमानंद प्राप्ति हो गई, हमें जब भगवान ही मिल गए, हम भगवान के तत्व से ही एक हो गए, तो क्या फिर हमें ये ऐश्वर्य, मान, अपमान, सम्मान, ये सब की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, हम वो जीरो की स्टेटस में चले जाएंगे ना।
तो सिंपल तरीके से अगर ऐसे पढ़ेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट लगता है श्लोक, लेकिन जब हम इसे ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो हमें पता चलता है कि हाँ भगवान बहुत सही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। जब हमें बड़ा समुद्र ही मिल गया है तो छोटे छोटे जो पानी जमा हो जाता है वो तालाब की हमें क्या जरूरत। और वैसे ही जो तत्वज्ञानी या जो समबुद्धि वाले हैं ना, जो वेदी पंडित हो जाते हैं, फिर उनको ये जो वेदों में जो 80% सकाम ये श्लोक करोगे तो तुमको ये धन ऐश्वर्य मिलेगा, फिर उनको उनसे कोई प्रयोजन नहीं रहता, उतना इंटरेस्ट नहीं कर रहता है। तो यहाँ पे अभी वही बात आ जाती है, व्यष्टि और समष्टि। समष्टि यानी संसार के लिए हम जो उपासना करते हैं, डायरेक्ट वो धड़क मारती है हमारे ब्रह्म, मतलब ब्रह्म तत्व को। और एक होता है व्यष्टि के लिए, जैसे कल बताए 1 लाख मैं ये स्तोत्र का अनुष्ठान करूंगी, मैं श्री मंत्र बोलूंगी 1 लाख, ताकि मेरे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, लक्ष्मी जी का वास हो। और वो छोड़कर फिर मैं अनुष्ठान करूं पूरे देश के लिए, कि बस मैं ये कर रही हूँ पूरे देश के लिए, ऑटोमेटिकली मेरा तो ऑटोमेटिकली कल्याण होगा ही होगा। लेकिन जब मैं समष्टि का कार्य करने जाती हूँ तो व्यष्टि तो मेरी ऑटोमेटिकली संभल ली जाती है। लेकिन हम ये बात को नहीं समझते और हम व्यष्टि में यानी अपने पर्सनल बेनिफिट्स पे अटक जाते हैं। तो ये श्लोक का वही अर्थ आ रहा है। वेदों ने चाहे कितनी ही बातें क्यों ना कही हो और विविध प्रकार के विधि भेद क्यों ना बतलाए हो, परंतु उनमें से केवल वे ही बातें हमें स्वीकार करनी चाहिए जो हमारे लिए हितकर हो। और ये हितकर कौन सी बातें होगी, परमात्मा प्राप्ति वाली। अभी वापस आप बोलेंगे विषय सुख वगैरह भी तो प्राप्त हितकर है, लेकिन वो तो फिर नश्वर है ना। हमें तो जो नित्य प्राप्त है वो हमें चाहिए। तो यहाँ पे हितकर से वो नित्य प्राप्त की खुशी है। जब सूर्य का उदय होता है तब सभी रास्ते प्रकाशित हो जाते हैं या हो उठते हैं, पर भला क्या हम उन सभी रास्तों पे चलते हैं? सबके सब लेते हैं क्या? नहीं ना। यदि सारी की सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाए तो भी हमें उसमें से केवल आवश्यकतानुसार ही जल ग्रहण करना चाहिए। जितनी जरूरत हो भाई उतना ही लो। इसी प्रकार ज्ञानी जन वेदार्थ का चिंतन तो करते ही करते हैं, पर वे उसका वही सार तत्व ग्रहण करते हैं जो उनके लिए अत्यावश्यक एवं शाश्वत है, जो उन्हें परमानंद से मिला देता है। अभी आ गया बहुत सुंदर सा श्लोक जो हमारे सबका चहीता है। श्लोक नंबर 47, कैसे हमें कर्म करना चाहिए। ये एक श्लोक भी हमने आता है और इसको फॉलो करने लगे ना तो 80% हमने गीता फॉलो कर ली, ऐसा समझ सकते हैं हम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, ही को अंडरलाइन करना है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन, और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। तू सोचे कि फिर मैं कर्म ही ना करूं, वैसे भी तेरी आसक्ति ना हो। कर्म करना ही है देखो, क्योंकि कोई भी मनुष्य विदाउट कर्म किए तो रह ही नहीं सकता। तो जो भी कर्म कर रहे हो भगवान को अर्पण करते जाओ। माँ फलेशु, माँ यानी नहीं होता है लेकिन उसके फल की तुम आशा ही मत रखो। फल ऑटोमेटिकली भगवान देंगे, ये मत सोचो तुमने आशा रखी नहीं रखी तो तुमको फल नहीं मिलेगा। फल हमको मिलेगा ही, लेकिन फिर वो भगवान की मर्जी भगवान की प्रसादी के हिसाब से मिलेगा। एक होता है हम एक्सपेक्ट करते हैं। फिर माँ, माँ कर्म फल हेतु, वापिस माँ यानी नहीं, कर्म फल हेतुर्भूर, तू बन भी मत। अरे देखो, आज हम लोग ये ज्ञानेश्वरी कर रहे हैं, हमारे वजह से 4 जन ये जुड़ गए, देखो हम आज ये जुड़ पा रहे। ये जो कर्म कार्य हो रहा है उसका फल का हेतु भी मत बन। डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मेरे वजह से हो रहा है या मैं कर रही हूँ। फिर से वो कर्तृत्व का अभिमान मत रखो।
माते, फिर से आ गया माते, मत करो। संगोस्त्व कर्मणि। और फिर अगर तुम सोचो ठीक है, जब फल ही मुझे उसकी अपेक्षा ही नहीं करनी है, उसका क्रेडिट ही नहीं लेना है, फल जो मैं कर्म कर रही हूँ उसका अगर मैं क्रेडिट भी नहीं लूं, तो मैं फिर कर्म ही क्यों करूं? तो ऐसी बात भी नहीं है, भगवान बोलते हैं कर्म तो तेरे को करना ही है। तो जब हम अगर इसको गौर से देखेंगे ना, तो ये चार चरण चार पार्ट में है। कैसा है वो चार पार्ट? एक मिनट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। कहाँ गया? चार पार्ट क्या है, चलो बताते, अभी नहीं मिल रहा है। कर्म करने पर तेरा अधिकार है। और चौथा चरण, कर्म नहीं करेगा, ऐसे तू नहीं कर सकता, तो यानी तुझे कर्म करना ही है। और दूसरा और तीसरा चरण जो है, कर्म का फल की अपेक्षा मत कर। और कर्म तेरे वजह से हो रहा है, वैसे भी तू अपेक्षा मत कर। तो 2 और 3 रिलेटेड है, 1 और 4 रिलेटेड है। तो ये जो है अपने आप में एक पूरा बहुत सुंदर सा श्लोक होता है। अब ज्ञानेश्वर माउली ने इसका क्या कहा है वो देखते हैं। इसीलिए हे पार्थ, यदि इस सिद्धांत के अनुरूप गंभीरता पूर्वक सोचा जाए, तो यह स्वकर्म का आचरण करना तुम्हारे लिए सर्वथा ठीक ही है। स्वकर्म कौन सा है? क्योंकि वो क्षत्रिय है और उसको वो युद्ध प्राप्त हुआ है, तो उस पे लड़ना उसका स्वकर्म हुआ, तो उसका आचरण उसे करना चाहिए। मैं जब अपने मन में मैंने जब अपने मन में खूब विचार विमर्श किया, तब मुझे यही बात बिल्कुल उचित जान पड़ी कि तुम अपना शास्त्र सिद्ध कर्म मत त्यागो। भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि जो शास्त्र विहित कर्म है ना, वो तुम मत त्यागो। पर ऐसा करते समय तुम कर्म के फल की आशा भी मत रखो। ऐसे मत सोचो अब मैं युद्ध लड़ रहा हूं ना, मतलब मैं विजयी होना चाहिए हूँ, मुझे फलाना ये राज्य भोग मिलना ही चाहिए, बस तुम वो लड़ते जाओ, रिजल्ट मेरे ऊपर छोड़ो। और उसके साथ बुरे कर्म की संगति भी ना होने दो। मतलब वो देखो मेरे वजह से ये युद्ध जीता गया है, वैसी बुरी संगति मत होने दो, उसका क्रेडिट तुम मत लेके जाओ, उसका अभिमान तुम मत करो। और तुम कामना रहित होकर स्वधर्म क्रिया का अर्थात सत्कर्म का आचरण करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अब यहाँ पर ये शब्द है, इसकी तरफ थोड़ा देखेंगे। आधा ध आधा ध और य है, ठीक है। आधा नहीं तो सिद्ध य नहीं बोलने का, सिद्ध्य। आधा ध और य आना चाहिए, वैसे ही आधा ध और यो आना चाहिए। सिद्ध्य सिद्धियो। चलिए, अभी इसका पहले हम अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। योग की परिभाषा रूप में समत्व का ये कथन करते हैं भगवान इस श्लोक में। तो भगवान क्या कहते हैं? हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। ये जो समत्व है ना, वही योग है। और ये योग है ना, यही परमात्मा का रूप है। तो जो भी तू कार्य कर रहा है, इन शॉर्ट जो पहले बोला है वही वो फिर से बोल रहे हैं कि तू योग युक्त होकर, यहाँ पे आप देखेंगे योग युक्त। योग मतलब क्या होता है? भगवान से मिलन। और भगवान से मिलन कब होगा? जब हमारी समबुद्धि होगी। और समबुद्धि कब होगी? जब हम हार, मतलब जय पराजय, हार जीत और हार, अपमान और प्रशंसा, ये सब में सम रहेंगे तब। तो भगवान वही बोल रहे, तू योग युक्त होकर फल का संग छोड़ दो और फिर मन लगाकर स्वकर्म का आचरण करो। वापस कर्तृत्व अभिमान मत रखो। परंतु जो काम तुम अपने हाथों में लो और वह यदि दैव योग से सिद्ध हो जाए,
जी। हाँ, लाइट गई है एज़ यूजुअल।